कल्याण विभाग में यहाँ पे बड़े सारे पैरा मेडिकल स्टूडेंट का जो है हंगामा हो रहा है और यहाँ पे गेट पे ताला मार दिया गया है। आखिर ये ताला क्यों मारा गया है और इसका कारण क्या है, आइए सीधा बात करते हैं। यहाँ पे मौजूद है उससे बात करते हैं और उनसे क्या है, क्या मामला है सर? आखिर जो आप लोगों ने यहाँ पे कल्याण विभाग के जो गेट पे आखिर ताला मारा है, इसका क्या कारण है? हम लोग का यही कारण है कि हम लोग 2017 में यहाँ से हम लोग काउंसलिंग होके हम लोग के यहाँ के जो कल्याण विभाग के पदाधिकारीगण हैं, हम लोग को माँ कलावती जो कॉलेज था, उसके बाद यूनिवर्सिटी बना, यूनिवर्सिटी से हम लोग को पढ़ाया गया। उसके बाद हम लोग को ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट दिया गया, जिसमें मार्कशीट वगैरह जो भी है मिला। उसके बाद हम लोग जब झारखंड पैरा मेडिकल काउंसिल गए, वहाँ पर जब रजिस्ट्रार से बोले तो बोले कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर गए वहाँ, जब YBN के निदेशक रामजी यादव के पास गए तो बोला कि जाओ तुम लोग दुसाध चमार पढ़ने के लिए पैदा हुए हो, जाओ काम करना नली में। जहाँ तक कि दलित सूचक भी गाली दिया गया हम लोग को। उसके बाद बोला गया कि जाओ जहाँ से आया हूँ वहाँ। तो हम लोग जब कल्याण विभाग के पास लगभग 18 से 22 महीना तक कंटिन्यू 4 दिन 6 दिन 2 महीना के बाद जब आना जाना किए तो हम लोग को आश्वासन पर आश्वासन मिला गया कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। आज जब हम लोग फिर यहाँ पर आए तो यहाँ का जो मैडम सुशीला किरकट्टा हैं, जो हम लोग का देख रेख में है, तो उनके कहने पर हम लोग बोले कि हम लोग का निदेशक से बात कराइए। तो वो बोले कि हम निदेशक को आज नहीं बुलवाने पाए। जब हम लोग के सामने जब निदेशक को कॉल लगाया गया तो निदेशक क्या बोलता है कि हम नहीं आएंगे। तो इसके बाद हम जब मैडम से बोले कि क्या मैडम आपके कहने से रामजी यादव नहीं आ रहे तो हम लोग के कहने से क्यों आएंगे। तो उसके बाद भी हम लोग कल्याण विभाग के जो निदेशक हैं उन लोग से बात करना चाह रहे हैं हम लोग भविष्य के लिए अपना। और यहाँ के जो मैडम संगीता किरकट्टा है वो बोल रहे हैं कि नहीं, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हम लोग के लगभग 3 साल हो गया पढ़ाई छोड़े हुए। हम लोग जब जिस समय पढ़ाई किए उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम दिए, उसके बाद ही हम लोग को सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रोवाइड हुआ। बहुत सारे पैसे का गबन का भी मामला आ रहा है, जैसे तख्ती में लगा हुआ है, लिखा हुआ है हम लोगों के नाम पर करोड़ों रुपये का गबन किया गया है। तो इसका क्या मामला है? इसका मामला है कि हम लोग का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया और जहाँ तक हम लोग जो ट्रेनिंग किए थे उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया, बट अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग को नहीं मिला। नहीं, गबन का क्या मामला है? जैसा कि तख्ती में लिखा हुआ है कि करोड़ों रुपये का गबन हुआ है, उसका मामला क्या है? आपकी तख्ती में लिखा हुआ है। हाँ, ये सही बात है कि 2 करोड़ 30 लाख का यहाँ पे मामला सामने आया है कि गबन किया गया है। और साथ ही साथ हम लोग को ये डायरेक्टर जो है हम लोग को सामने नहीं आते हैं और अभी तक हम लोग यहाँ हंगामा किए हुए हैं, बुलाए बट फिर भी नहीं आ रहे हैं। आगे मतलब आप लोगों का मांग क्या है और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे का क्या मतलब प्रोसेस है? देखिए, हम लोग का मांग यही है कि जब हम लोग के नाम पर सरकार हम लोग को SC ST कोष से जब 2 करोड़ 30 लाख रुपया दिया, आखिर वो पैसा हुआ क्या? कहाँ हम लोग का पैसा खाया गया? आज भी रोड पर है। हम लोग के नाम पर जब पैसा मिला तो हम लोगों का उसके अनुसार काम भी होना चाहिए। हम लोग को सर्टिफिकेट दिया गया तो हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। मेन मुद्दा वही है। जब रजिस्ट्रेशन लेकर यहाँ मुद्दा आते हैं यहाँ के कल्याण विभाग में, तो यहाँ का जो एक सुशीला किरकट्टा जो मैडम है वो बोलती हैं कि तुम लोग को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब एग्ज़ाम के लिए हम लोग वहाँ 2 साल ट्रेनिंग किए, एग्ज़ाम दिए, उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम क्यों दे? और 2 करोड़ 30 लाख रुपया कैसा पैसा आप दे दिए वहाँ उस YBN यूनिवर्सिटी को? आपके पास जबकि बीच में कंप्लेन भी किया गया है कि आप पैसा वहाँ मत दीजिएगा। तो आप लोगों को यहाँ से सर्टिफिकेट मिला है? सर्टिफिकेट वहाँ जो YBN यूनिवर्सिटी हम लोग के 2 साल का मिल चुका है। तो उसका वैल्यू है? उसका देखिए वैल्यू है तो हम लोग को दिया। लेकिन उसके बाद हम लोग जब गए वहाँ पर रजिस्ट्रार के पास, झारखंड पैरा मेडिकल काउंसिल के पास गए तो वो वैल्यू नहीं दिए। तो उसका मैटर वहाँ का वो यूनिवर्सिटी और YBN यूनिवर्सिटी जानेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सर्टिफिकेट फर्जी है? हम लोग का सर्टिफिकेट तो अच्छा मिला गया है। फर्जी जो बता रहा है काउंसिल, तो काउंसिल पर YBN ले एक्शन। जब YBN के पास जाता है तो बोलता है कि तुम लोग SC ST होकर तुम लोग पढ़ेगा, तुम लोग नली साफ करो। तो और बोला जाता है कि जहाँ कल्याण विभाग हम लोग अभद्र भाषा की भी बात हो रहा था कि आप बहुत सारे लोगों का कहना है कि कॉल करने पे जो है गालियाँ दी जाती है, अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। तो क्या मामला? हाँ, ये सही बात है। आपको हम कॉल रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। कुछ लड़का लोगों को गाली दिया गया है, वो हम आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, उसको हम सामने लाएंगे। और इसका जो पैसा 2 करोड़ 30 लाख रुपये हजम भी किया गया, अगर इन लोग पैसा या तो रिफंड करें हम लोग का यूनिवर्सिटी, या हम लोग का रजिस्ट्रेशन कराए। अगर नहीं कराती है तो इससे भी बड़ा उग्र हम लोग का परिजन लोग भी आएंगे। एक घर से हम लोग करीब 8 से 10 हैं, तो 190 जब हम लोग स्टूडेंट हैं, हर एक घर में 8 से 10 परिजन है, तो लगभग हम लोग
6-7 हज़ार रुपये से 6-7 हज़ार लोग हो जाएंगे। आकर यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, हम लोग यहाँ करेंगे, हम लोग निदेशक के पास जाएंगे, वहाँ से सुनवाई नहीं होता, कल्याण मंत्री के पास जाएंगे, कल्याण मंत्री के पास नहीं होगा, हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास नहीं होगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे। सर हम इसके बारे में करना था, अगर हम रजिस्ट्रेशन का मुद्दा उठाए हैं, हम लोग का सब तो कोर्स कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन हम लोग रजिस्ट्रेशन का इतना हम मतलब 2 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, अभी तक हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। और अगर कॉलेज भी अभी बुला जाते हैं तो कॉलेज में बुलाता है, तुम लोग को केस किया जाएगा, तुम पर नाम पर ST SC के नाम पर गाली दिया जाता है। डायरेक्टर रामजी यादव YBN यूनिवर्सिटी का ये डायरेक्टर है, और उसका जो पापा पुलिस से धमकाता है, वहाँ पैसा दे दिया था। हम लोग कुछ है, उसका वीडियो भी है। और हम लोग जाते हैं तो 1-2 स्टूडेंट को बुलाता है, बोलता सब स्टूडेंट माता। हम लोग 1-2 स्टूडेंट बुलाने का मतलब है सर कि उसको प्रेशर दिया जाएगा, और प्रेशर दिया गया था स्टूडेंट को। 1-2 स्टूडेंट प्राइवेट का स्टूडेंट है परवेश कुमार यादव, उसको भी केस कर दिया गया था। लेकिन हम बता दीजिएगा। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं टेक्नीशियन हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया, सारे छात्रों का ये कहना है कि हम लोगों के साथ आगे का सड़क जाम करने का काम करेंगे। मैं कामरान के साथ में सब नहीं लेते हैं। झगड़ा करना स्वाभाविक नहीं है, हम लोग को हम लोग कभी नहीं आएंगे। रविंदर जी इसको रखिए, साइन वाला बस ऐसे अरे हमको नहीं चलो करना बंद करो, इसके साथ खिलवाड़ करना बंद करो। कल्याण विभाग द्वारा लूटा गया, SC ST को गाली देना बंद। नहीं हो पाया है ना। एक मिनट, हेलो का ये अभी तक यादव जी कहाँ है आप? बुलाइए उसको, बुलाइए। आप बाहर कैसे? आप यहाँ आइए, बच्चे लोग आए हुए हैं आपके। एक मिनट रुकिए। नहीं मैं कौन है? डायरेक्टर होता हूँ। विनीत कौन लड़का है? क्या करता है विनीत आपका? स्टूडेंट विनीत क्या करता है? विनीत सर केस कर दिए तो सर उसका कुछ मिलता है ना सर? आप आ जाइए यहाँ पर। देखिए केस करने से सर ना हम मेरा साइन है सर, केस किए आप किए हैं सर, हम लोग बोले तो ना, क्या सुनेंगे तो तू सब बड़बड़ाने लगे तो कहाँ से होगा? सर मेरा साइन है उसमें। देखिए हम लोग 190 हैं तो कैसे हो जाएगा केस? 2 पर जाके ना 2 साल से इनका हम लोग इज्जत कर रहे हैं। 2 साल से इज्जत कर रहे हैं। अब कितना कोई इज्जत हम लोग कभी उनका बाल बच्चेदार हम लोग, उनको क्या फर्ज होना चाहिए? राम जी आप लाइन में रहिए। उसी दिन तुम लोग सब यहीं पर 1 मिनट लाइन में रहिए ना जी। हेलो हेलो करते हैं, बुला रहे हैं तो आते नहीं है आप। बुलाया था ना, अब उसको वही 2000 रुपया दिया, 2000 दिया। वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, हम दिए थे हम, ताकि सुरेंद्र के सामने और तुम जैसे लड़कों को सब मिल गया है। अरे उसका प्लेसमेंट भी दिया हुआ है। एक मिनट प्लेसमेंट मिला अभी तक। मैडम रजिस्ट्रेशन के चलते वो भी निकल गया। बोले कि हाई कोर्ट के गए हैं तो तो ये वाला मैटर हमको नहीं पता। मैडम आपके सामने अभी जिस बात हुई है, मैडम आप कल्याण विभाग की सचिव हैं और आपके कहने में रामजी यादव यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो इससे क्या जाहिर होता मैं है? सचिव नहीं हुआ, कौन तुम लोग सचिव बोल रहा है? तो मैडम आप हम फिर भी सचिव आप नहीं, पोस्ट हम- में हैं, हम आप पोस्ट में हैं, मामूली- कल्याण विभाग में हैं, सहायक है, सचिव नहीं है। सहायक तो है। कहने पे भी नहीं आ रहे। तो मैडम आपके कहने पे भी इतना आपने रिक्वेस्ट किया, अभी तक नहीं आ हो रहे सकता है हैं। कहीं होंगे, अब हम इसमें जबरदस्ती तो नहीं ना बोल सकते हैं। आप बोले मैडम कि अभी आप आइए, अभी तुरंत आइए, तो वो बोले कि हम नहीं आएंगे। अच्छा, अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जाता है यूनिफॉर्म करने में। बाबू स्टूडेंटों सुनो ना, अभद्र भाषा का वो लोग वही तो मैं उसको बोली। इस मामले में हमको तो नहीं ना मालूम है,
ठीक है, वो उनका जो नेचर है उसको तो हम ये नहीं ना कर सकते हैं, ठीक है ना। आप हमारे घर में आइएगा, हम ये लोग मेरे पास, तो क्या मैं अभद्र व्यवहार करूंगी इनसे? तो ये लोग कोई भी प्राइवेट में भी जाते हैं तो इन लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, लेकिन इन लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया। कैसे क्या अच्छा, उसका नंबर देना जरा उस लड़के का। वो बोला कि सबको प्लेसमेंट कराए देना, अभी तुरंत बात करते हैं। क्या नाम है उस लड़के का नाम? अरे नहीं, जवान नीचे करो। क्या कीजिएगा? हम भी चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। तो चिल्लाओ नहीं तुम। आप जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में आपका भी हाथ है। हाँ, हम भी वहाँ ट्रेनिंग दिलवाए है ना। आप पैसा क्यों दिए? आपके पास हम आए थे कंप्लेंट करने, आपने दिए पैसा? हम पैसा देने का अथॉरिटी नहीं है। हम लोग सारा कोई आए थे ना, हम लोग आए थे, बोले थे ना। हम पैसा देने का आप तो बोले थे ना, आपको बुलाइए। आपको आना है, कल्याण विभाग के निदेशक किसको बुलाएंगे? हर्ष मंगला सर को बुलाइए। किसको? हर्ष मंगला सर को क्यों बुलाएंगे? क्यों नहीं? क्यों हर्ष मंगला सर एसटी के हैं, उसको क्यों बुलाएंगे? आपका जो उनको बुलाइए, दोनों को बुलाइए। एसटी का नहीं है, छात्र इसमें कहा है, सब है। आप जब यहाँ अपना बात रखने आए हो ना, ढंग से रखा करो। गाली दी आपको, यही बात आप 2 साल सबको यही बोल रहे हैं, ढंग से। जब क्या ढंग से गाली दी आपको? फर्स्ट बार हम लोग गाली दी मैडम। थोड़ा सा दब के भी तो बात क्या कर दब के? सकते हो ना। कब से? मेरे सामने ही तो बात हुआ था। क्या बात हुआ था? आधा लड़का इसमें से एग्जाम नहीं दिया है, तुम बोला कि नहीं। क्वेश्चन पेपर देखोगे? हाँ, दिखाइए। तो तुम लोग उसका यूनिवर्सिटी गलत है ना मैडम? डिसीजन क्या? उसका यूनिवर्सिटी गलत है कि हम लोग? आज हम लोग रोड पर हैं तो आप आप कितना बार एक्शन लिए? कितना बार डायरेक्टर को बोले? आओगे नहीं? कितना बार आएंगे? आओगे नहीं? कितना बार आएंगे? नहीं, हम लोग का एज एक्सपायर कर रहा है, 28 साल हो गया। वहाँ गया जब तुम्हारे यहाँ पदाधिकारी यहाँ के जब गया था तो तुम लोग क्या कर रहा था उस समय? उस समय आपका पदाधिकारी क्या बोला? तू नेता बनेगा? हम लोग की बात बोले थे। पैसा मेरे सामने आपका अधिकारी 30,000 रुपया लिया और वो पैसा लेकर यहाँ आया है, उसको बुलाइए मेरे पास, हम बात करेंगे, वीडियो है उसका, हम क्लिप देंगे। बात क्या बात है? 30,000 रुपया लिया मेरे पास, ये सब बोला जाता है। 30,000 रुपया दिया, राम जी आपने दिया है, पैसा मैडम आप दिए ग्राउंड में दिया है। उस समय जिस समय ट्रेनिंग हम लोग कर रहे थे, उसी समय हमको बोला तू नेता बनता है रे, और धीरे से 30,000 पैसा धराया, ऐसा पॉकेट में लेके चला गया। सही बात है। आपका पदाधिकारी अब इसमें सब कोई लिखता है, जितना 2 करोड़ 30 लाख में खाने में सारा पदाधिकारी के हाथ में, एक का उसका औकात नहीं है कि खा जाए। प्रेम से बात हुआ डायरेक्ट इन्हीं बच्चों के सामने। तो गबन का सरकार देती है, ठीक है। आप लोगों का 2 साल ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों ने YBN यूनिवर्सिटी से किया, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मैम, हम इसमें ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग जो दर दर भटक रहे हैं, इसका टोटल श्रेय जाता है रामजी यादव, जिनका YBN यूनिवर्सिटी नाम से जो खोल के रखे हैं अपना यूनिवर्सिटी, वो टोटली फर्जी है। क्योंकि अगर वो हम लोग कुछ 190 स्टूडेंट को वो रजिस्ट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, वैलिड सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे, तो फिर वो किस लिए YBN यूनिवर्सिटी खोल के रखे हैं? झारखंड काउंसिल में जब आप लोगों ने वहाँ पे गया तो क्या उन लोगों का, पदाधिकारी लोग का क्या कहना है? वे सीधा बोलते हैं कि फर्जी है, वो पदाधिकारी रजिस्ट्रेशन उन लोग बोलते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, फर्जी है। तो फर्जी है तो ये इनको कल्याण विभाग को सोचना चाहिए ना कि हम कहाँ यूनिवर्सिटी में कैसे दे दिए, जब यदि फर्जी है या उसका अप्रूवल नहीं है गवर्नमेंट से, तो हम लोग को वहाँ क्यों भेजा गया था? कल्याण विभाग की यहाँ पे सुशीला करकेटा जी है, वो क्या बोलती है? वो तो बोलती हैं कि वो तो पूरा जिम्मेदारी लिए, हम लोग बीच बीच में करके महीना 2 महीना करके यहाँ पे आते हैं और इन लोग आश्वासन भी देते हैं कि आप लोग का काम हो जाएगा। जहाँ तक पूरा उन्होंने उम्मीद जताया कि आपको हम 1 महीना के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा के हम दिलवा देंगे, ये मेरा जिम्मेदारी है, मेरा वादा है। लेकिन अभी तक वो वादा वहीं का वहीं रह गया और कहीं कुछ नहीं हुआ, और हम लोग जो दौड़ रहे हैं से दौड़ ही रहे हैं। YBN यूनिवर्सिटी में बहुत सारे और भी छात्र जो है वो ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आप लोग SC ST कैटेगरी से आते हैं, लेकिन वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो वहाँ से और भी छात्र कर रहे हैं। हाँ, उनका भी रजिस्ट्रेशन कुछ बताते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ANM GNM और BSc नर्सिंग का भी वहाँ पे ट्रेनिंग होता है, बट उन लोग में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोग को सारा चीज़ ठीक ठाक होता है। बट पता नहीं हम ही लोग को बीच में SC और ST के बीच में ऐसा क्यों वो कर रहे हैं
वो वही जानेंगे। बाकी छात्र की जितने भी सर्टिफिकेट है वो सही है, आप लोगों की फर्जी सही है, ऐसा तो हंगामा हम लोग नहीं करता है। हम लोग के साथ ऐसा हुआ इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग के साथ उचित किया हुआ रहता, रजिस्ट्रेशन हुआ रहता, तो हम लोग को यहाँ शौक नहीं था, जो कि हम लोग उतना दूर दूर से आके, और अभी आप जान ही रहे हैं कि लॉकडाउन में गाड़ी का सुविधा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ वहाँ से पैसा लेकर किसी आदमी काम चला के आता जाता है, लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं पा रहा है। मेरा नाम है छोटू कुमार रवि। मैं ये DOTT यहीं से किया था YBN यूनिवर्सिटी से, जो कि अभी तक मुझे कोई सफलता नहीं मिला यहाँ पे।